अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए तो पहली चीज क्या खरीदोगे? कौन देगा पहले जवाब? ये देगा पहले जवाब। क्या खरीदोगे? डिफेंडर। चलो आप गांव के सरपंच बन गए परमानेंट, अब बताओ। पैसे जोड़ूंगा। आप क्या करोगे? गाँव को तरक्की पे ला दूंगा। आप क्या करोगे? सरपंच को पूछ ही कौन रहा है इस टाइम। तो चौथा सवाल में हमारे टीम के बड़े टाइगर, बड़े शैतान आदमी जो आज ऊपर हवा में बैठे हुए हैं और माथे पे बांध रखा है इन्होंने बढ़िया अपना देसी भगवा कलर का झोटा दुपट्टा। नमस्कार, मैं अभिषेक सेब्बाल सीधा उस स्टूडियो से बात कर रहा हूं जहां सच को थोड़ा मेकअप करके और अब्बाओं को तड़का लगाकर परोसा जाता है। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैंने अभी अभी अपने दिमाग पे बनाई है। बने रहिए अभिषेक सेब्बाल ब्लॉग के साथ। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज मैं बना हूं एक फेक न्यूज रिपोर्टर और फेक न्यूज रिपोर्टर बनने के साथ में मैंने लिखे हैं कुछ 50 ऐसे सवाल जो मैं ये पीछे मेरे बैठी हुई पागल सी चूतिया सी जनता से मैं पूछूंगा। मजाक, सीरियस मत लीजिए, मजाक। तो इसमें मेरे पीछे बैठी हुई जनता से मैं पूछूंगा उन 50 सवालों को और देखता हूँ ये जनता क्या जवाब देती है। सवाल होने वाले थोड़े फनी और थोड़े ड्रामेटिक, तो बने रहो ब्लॉग में एंड तक। तो गाइस सवाल जवाब की इस बेगणित दुनिया को करते हैं यहीं पर स्टार्ट। और आ जाइए मेरे साथ, जनता बैठी हुई है। कहाँ जा रही है जनता, कहाँ जा रही है चलती हुई? अरे ये पागल जनता साली, हम तो सवाल पूछने आए हैं और भाग जाती है। आ जाओ उधर आ जाओ। तो ये जनता बैठी हुई है हमारी। गाइस ज्यादा सीरियस ना हो क्योंकि हमारी जनता थोड़ी छोटी है, बट हमारी जनता बहुत अच्छी है और ये जनता बहुत अच्छे सवालों का जवाब देगी। बैठिए। राम राम साहब। राम राम साहब। तो आप थोड़ा साइड में आ जाइए कैमरामैन जी, और आप बने रहिए कैमरामैन हैप्पी सिंह के साथ। तो मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा जो इनका मेन जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है इससे। कौन सी सब्जेक्ट के? इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं चलती है, ये राजनीतिक सवाल है, ये एक फनी सवाल है, ये ड्रामेटिक सवाल है, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। बीजेपी जिंदाबाद। इसी के साथ शुरू करते हैं और मेरा है पहला सवाल हनी से। अगर आप एक दिन के लिए पीएम बन जाओ तो क्या करोगे? एक दिन के लिए ही बनेंगे बस। एक दिन के लिए ही पूछा जा रहा है आपसे सवाल, आपको कोई हमेशा के लिए नहीं बना रहे हम पीएम। तो 10-15 हजार करोड़ रुपए लग जाओ। ये होगा देश का सबसे घटिया, सबसे बेईमान पीएम। आप लोग देख सकते हो, ये भावना होती है क्या पीएम की? एक दिन के लिए देश को क्या भलो करूँ, खुद को ही करूंगा। ऐसी भावना रखोगे तो आप कभी पीएम नहीं बन पाओगे। एक दिन के लिए तो दूर की बात है, आप कभी नहीं बन पाओगे जिंदगी में। तो मेरा अगला सवाल है, एक गौ भक्त बैठा है हमारे बीच में, तो एक गौ भक्त से हमारा अगला सवाल है क्योंकि अगला सवाल गाय के बारे में है। अगर गाय बोलने लगे तो उससे क्या पूछोगे? तो मैं गाय से कुछ पूछूंगा नहीं, बस गाय के मुंह से अपने आप को एक बेटा कहलवाना चाहूंगा। गाय मुझसे एक बार बेटा कह दे बस वो। तो बेटा तो आपसे आपकी माँ भी कहती है। माँ भी कहती है, पर गौ माता को भी हमारा हिंदू धर्म जो है गाय मानता है, मतलब माँ मानता है गाय को, इसलिए। बट आपको माँ कहलवाने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए था कि मैं गाय से पूछूं कि गाय कैसे रह रही है, उसको परेशानी होती है या फिर क्या होता है, सारी चीज आपको भावना समझनी चाहिए थी उसकी। ओके, ये है आपका। उस भावना को हम पहले समझते हैं, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। मैं तो ये पूछता घास का स्वाद कैसा होता है। ये भी आपका जवाब बहुत अच्छा था और आपको ये पूछना चाहिए, जरूरी है। तो तीसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा, एक हमारे मोबाइल के दीवाने, टैबलेट के दीवाने और गेम के दीवाने सदस्य, एक छोटकू सदस्य हमारे जो टैबलेट और मोबाइल के बहुत तगड़े दीवाने हैं, इनसे पूछना चाहूंगा मैं, आपने आज कितनी बार मोबाइल चेक किया? मोबाइल अबे कोई गिनती नहीं है, अबे ये गिनती नहीं कर सकता। आज की बात करें तो 3 बार, मतलब 3 बार 6-6 घंटे के लिए, तो पूरा दिन हो गया उसमें पूरा। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। हाँ, मोबाइल और टैबलेट दोनों डिस्चार्ज है, मैं भी चेक करके आया हूँ। अब अगला सवाल पूछूंगा मैं, मोटे की दुनिया के बेताज बादशाह, मोटू पतलू के बेताज बादशाह, अपना जिगरी भाई। थोड़ा सा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपका साइज जो है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हंसी मजाक में आपको मोटा बोलते हैं। तो अगला सवाल मेरा है, अगर आप इनविजिबल हो जाओ तो सबसे पहले क्या करोगे? मैं सही देना है उत्तर सही। पहली बात तो सवाल ही फैमिली देखती है, इतना ब्लॉग मोटा फैमिली देखती है, पता है। मैं क्या बोल रहे हो? इतना मोटा आदमी इनविजिबल नहीं हो सकता। और तेरी चुप रहे, चुप। क्या करोगे? मैं बैंक में जाके पासवर्ड चेक करके सबको लूट लूंगा। बैंक में पासवर्ड चेक करने जाओगे? नहीं, मतलब लूट लूंगा, बैंक पे इनविजिबल होते हैं। तो बैंक में सिर्फ पासवर्ड करने के लिए, पासवर्ड चेक करने के लिए जाओगे क्या? नहीं, लूटने जाऊंगा ना।
तो आप इनविजिबल हो तो लूटोगे कैसे? तो जो गरीब रहता है वो आदत से गरीब रहता है। मतलब आपके पास में सही जवाब नहीं है। यो बोलो ना सीधी चोरी कर लूंगा मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप तो लूटने की बोल रहे हो। तो चौथा सवाल में हमारे टीम के बड़े टाइगर, बड़े शैतान आदमी जो आज ऊपर हवा में बैठे हुए हैं और माथे पे बांध रखा है इन्होंने बढ़िया अपना देसी भगवा कलर का झोटा दुपट्टा। तो इनसे पूछना चाहूंगा मैं कि आप पिज्जा और समोसा में से किस चीज को ज्यादा पसंद करोगे और कौन सी चीज ज्यादा जल्दी बनती होगी? समोसा समोसा ज्यादा जल्दी बनती नहीं, होगी। नो, पिज्जा। क्यों समोसा कैसे? पहले तो उसको चून में डालो, तेल में क्या डालो? कचुम्बर? हाँ? पसंद क्या है तुझे? समोसा। समोसा पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़े सवाल का बहुत तरीके से जवाब दिया, बहुत इज्जत के साथ जवाब दिया आपने, समोसा की इज्जत बढ़ा दी। अब मैं सवाल पूछना चाहूंगा जो, चलो किसी से पूछ लेता हूँ, तुम में से कोई भी जो हाथ खड़ा करेगा उसको आंसर देना है। अभी पहले सवाल तो पूछने दो। प्रधानमंत्री हो, अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए तो पहली चीज क्या खरीदोगे? कौन देगा पहले जवाब? ये देगा पहले जवाब। क्या खरीदोगे? डिफेंडर। डिफेंडर खरीदोगे? तो 1 करोड़ की तो डिफेंडर आती ही नहीं है, डिफेंडर तो 1.5 करोड़ की है। तुम खत्म हो, तुम गरीब हो गए अभी। चलो क्या खरीदोगे 1 करोड़? मैं सबसे पहले तो 1 करोड़ में बहुत सारे आईपैड खरीदूंगा और उनको चोर बाजार में जाके डबल दाम में बेच दूंगा। अच्छा, आप 2 करोड़ कमाओगे? पर चोर बाजार में तो भाई एक जैसे 1 लाख का टैबलेट है तो वो 20,000 15,000 रुपए में जाएगा। तो क्या करोगे? आपका बिजनेस भी फेल हुआ, यहीं पर फेल हुआ। आप क्या करोगे? 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। 1 करोड़ रुपए से कुछ बढ़िया सा धंधा स्टार्ट करेंगे जिससे हम आगे बढ़ सके। ये भाई धंधा स्टार्ट करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा। और आप क्या करोगे 1 करोड़ रुपए? पहले भाई 1 करोड़ दे तो सही यार। नहीं, 1 करोड़ मिल जाए तो मेरा सवाल यही है ना, अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करोगे? खुश हो जाऊंगा। कुछ तो सब होंगे, कुछ तो ये भी होगा वो भी होगा, सब होंगे, पर आप करोगे क्या उसका? गायों के लिए कुंडे लगाएंगे। क्या लगाओगे? गायों के लिए कुंडे, पानी भरने के लिए। क्या? पानी पीने के लिए गायों के लिए कुंडे लगाएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, पर 1 करोड़ में इतने कुंडे लग जाएंगे कि सब गाय दब जाएगी। पर ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इस जवाब को कोई रिपीट नहीं करेगा। बोलो। विदेश भाग जाऊंगा। इनकी सोच छोटी है, भारत को छोड़ के विदेश भागना चाहते हैं। आप क्या करोगे 1 करोड़ का? 50 लाख गौशाला में 50 कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। 50 की प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ये सिर्फ कहने वाली बात है, इनके पास 1 करोड़ आएंगे, ये गाय को 1 रोटी मिलेंगे, इनको मैं जानता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी जानता हूँ इसको। ये अपना सबसे पहले बोलेगा कि मैं भी अडानी अंबानी के बेटे की तरह अपना फैट कम करना चाहता हूँ। पर मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम है उसका, अनंत अंबानी की तरह आपका फैट बढ़ जाएगा क्योंकि आप मोटू हो। अगला सवाल, अगर आप हीरो होते तो आपकी फिल्म का नाम क्या होता? कुछ हीरो है ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। इनकी फिल्म का नाम होता मोटा भाई कर ले पढ़ाई। अगर आप हीरो होते तो आपकी फिल्म का नाम क्या होता? मेरी फिल्म का नाम होता, इनकी फिल्म का नाम होता मैं छपरी हूँ। अगला सवाल पूछता हूँ मैं इनसे, टाइगर से पूछूंगा। टाइगर, आपका एक सीक्रेट टैलेंट क्या है? सीक्रेट टैलेंट मतलब छुपी हुई छवि, वो क्या कहते हो? कला, छुपी हुई कला। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इनसे पूछना ही बेकार है। फोन। मुझे पता था ये कला नहीं समझ ना पाएंगे, इसलिए फोन आंसर दे रहा है। आप बताओ। पहले इनसे पूछो। आप बताओ। अगर वो मुझे पता होती तो मैं अभी यहाँ नहीं रहता, मैं कहीं आगे बढ़ जाता जिंदगी में। आपका कुछ सीक्रेट है? सीक्रेट टैलेंट पूछा क्या सवाल? टैलेंट पूछना, सीक्रेट टैलेंट क्या है? टैलेंट तो कोई है ही नहीं है। सीक्रेट आपका कुछ सीक्रेट है? मुझे उम्मीद थी आपसे, तो यही थी उम्मीद। अगर वो सीक्रेट है मैं बताऊंगा क्यों। सीक्रेट नहीं है वो, सीक्रेट है। वो सिगरेट तो सिगरेट ऊपर मैं बताऊंगा नहीं। अब मेरा अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर आप लोगों में से किसी को भी, मेरे को दिखाओ, अगर आप लोगों में से किसी को भी भूत मिल जाए तो क्या करोगे? आंसर कौन देगा पहले? मैं उसके साथ सेल्फी लूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि मैं भूत से मिल लिया, क्योंकि सब झूठी कहानियां सुनाते हैं, असली में कोई नहीं मिला, मैं इसलिए उसके साथ सेल्फी लूंगा। बहुत ही बेहतरीन जवाब। आप क्या करोगे? मैं क्वेश्चन दे यार इसके पास तो कुछ जवाब ही नहीं है, इसके पास तो अपना पेट है बस। आप क्या करोगे?
मैं भूत से पूछूंगा कि मरने के बाद कैसा होता है, क्या होता है। बहुत बेकार होता अरे मैं बताऊंगा। है। वो तो मरने के बाद तो खैर उसको भी क्या पता, वो कौन सा ऊपर थोड़ी गया है। चलो ठीक है, फिर भी क्या करोगे आप? मैं सबसे पहले तो ना एक अपना सबसे पहले हनुमान जी की फोटो निकालूंगा। हाँ। ठीक है, तो मोबाइल में से हनुमान जी की हनुमान चालीसा चलाऊंगा। इससे उसको जब वो बोलेगा छोड़ दो तो मैं बोलूंगा पहले नीचे ही। फिर जैसे ही वो मेरे पैरों में आएगा मैं फोटो खींच के रील डाल दूंगा भूत मेरे पैरों में। सबसे बस पहले तो आप ये फेमस इसकी हो जाओगे। चड्डी पीली और गीली कर देगा और कुछ नहीं करेगा। और वो कुछ भी करेगा, पर आपका भगवान के प्रति इतना प्रेम समझकर हम बहुत खुश हुए कि आपने भगवान को याद किया ऐसे वक्त पर। आप क्या करोगे? मैं साढ़े जूता दूंगा। जूता जूता दूंगा। ये टाइगर है, मैंने बोला था ना ये टाइगर है, ये टाइगर रहेगा। जूता ही जूता दूंगा। अब मैं अगला सवाल, अगर आप जानवर बनते हो तो कौन सा जानवर बनना चाहोगे? जानवर, पक्षी भी सब आ रहे हैं उसमें। नहीं, जानवर की बात हो रही, जानवर। तो यार घर का पालतू कुत्ता, उसकी बहुत मौज होती है। बनना कुत्ता ही है। बिल्ली बनना चाहूंगा और सबको पता है क्यों बनना चाहूंगा। सबको क्या पता है उसमें, पता है ना? जानने वाले जानते हैं। क्या पता भाई, मैं तो नहीं जानता। आप लोग जानते हो तो कमेंट करके बताओ। जैसे मैं अब सबसे एक सवाल है मेरा कि जैसे मैं आप लोगों में से किसी को बोलूं कि आप मोबाइल लेना चाहोगे या टीवी, दोनों चीजों में से क्या पसंद करोगे, तो क्या पसंद करोगे आप? टीवी के मोबाइल के दीवाने, आप बताओ। मैं मोबाइल लूंगा, वो भी आईफोन 17। वाह यार, इनके तो ख्वाब भी बहुत बड़े हैं। आप क्या लोगे? मोबाइल टीवी में से दोनों है यार, लेने की क्या जरूरत है। कंपलसरी सब मोबाइल को चूज करेंगे। वो भी आईफोन। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप में से किसी को उड़ने की पावर मिले तो आप क्या करोगे? भगवान के पास जाके पूछूंगा, भगवान हमारे। एक मिनट, वो जवाब दे रहा है, टाइगर जवाब दे रहा है। टाइगर, मैं उड़ के ऊपर आसमान पर जाऊंगा, भगवान से पूछूंगा भगवान ऐसी गर्मी क्यों भेज रहे हो हमारे ऊपर? मतलब और ऊपर गर्मी क्यों मिल रही है? वाह यार। और कोई जवाब देना चाहेगा? है कोई उम्मीदवार? मैं सबसे पहले तो सारी दुनिया घूमूंगा, सारी दुनिया घूमूंगा। और जैसे ये बोल रहा था, भगवान के पास जाके बोलूंगा भगवान ऐसे पागल लोग बढ़ाई क्यों? क्योंकि ऐसे जवाब दे सके। सुना इधर था। क्या बता रहे हो? भगवान ने कहूंगा भगवान हम अंगने जाते हैं ना, गरम गरम पानी आता है और पिछवाड़ से जल जाता है। आप पागल। तो इसका इलाज चाहते हो या क्या चाहते हो? अगर आपको सुपर पावर दी जाए तो आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए होगी? टेलीपोर्ट होने की, इधर से उधर, इधर से उधर। गायब हो गए या भाग के? हाँ, गायब। अच्छा, आप कौन सी सुपर पावर चाहोगे? डोरीमोन का एनीवेडोर। आप कौन सी सुपर पावर चाहोगे? सुपर पावर, सुपर पावर। अरे बार रुद्रा के पास कौन सी सुपर पावर है? रुद्रा कौन है? रुद्र ऐसे ही कार्टून है एक। मैं सुपर पावर अपने बचपन में वापस जाना चाहूंगा और उसने कार्टून को उसी तरह टीवी में देखना चाहूंगा सबको। कोई जवाब नहीं। सुपर पावर, मैं ये सुपर पावर चाहूंगा कि मैं जो बोलूं वो सच हो जाए। जो बोले वो सच हो जाए। आप कौन सी सुपर पावर चाहोगे? जॉन सीना की। जॉन सिन्हा की? जॉन सिन्हा की सुपर पावर चाहेगा? ये कौन सी सुपर पावर है? जॉन सीना जैसी बॉडी लाया हुआ है तो। पीटने के लिए? और पीटना किसको चाहते हो? नहीं ऊपर से गमछे वाले को। गमछे वाले को? गमछे वाले को पीटना चाहते हो? अगर आप एक दिन के लिए गांव के सरपंच बन जाओ तो क्या करो? एक दिन के लिए क्यों बना, ठीक है यार। चलो आप गांव के सरपंच बन के परमानेंट, अब बताओ पैसे जोड़ूंगा। आप क्या करोगे? गाँव को तरक्की पे ला दूंगा। आप क्या करोगे? सरपंच को पूछी कौन रहा आप क्या करोगे? मैं भी कुछ नहीं आने वाला, बोला है ना वही करूंगा। आप अगला सवाल होने वाला है, अगर इनको भी दिखाओ, अगर पैसा मनी पेड़ पर उगने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो पैसे को कोई पूछेगा नहीं, सब सोने को पूछेंगे। वो पैसा ही, बात तो सही। क्या होगा? जो कुछ चीज की वैल्यू नहीं रहेगी जब पैसा ही पेट पे उग रहा है। ठीक है भाई, सवाल की वैल्यू खत्म होती है। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते? आज के जमाने में, आज के जमाने में, आज की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में चल रहे अपन। मोबाइल बहुत सारी चीजें, क्या? बहुत सारी चीजें क्या? क्या क्या एक चीज बतानी है आप, पर अगर मोबाइल नहीं होगा और तो आपकी क्या- पर्सनल बतानी है।
पर्सनल तो बता नहीं सकता मैं। मोबाइल नहीं होगा तो करोगे क्या? जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। एक ऐसी चीज जिसके बिना आप रह नहीं सकते। अपने परिवार के बिना। आप बताओ। अपने परिवार के बिना। अरे आंसर कॉपी नहीं करने होते तो इसमें। मैं बता रहा हूँ बाका नाम भगवान के बिना। इसने परिवार कह दिया, तू कुछ और कह देती। भगवान के बिना। के बिना ही तो रह रही। भगवान तो है ही नहीं है धरती पे। तो यार फिर मुंह पे ही सवाल। भगवान तो मन में है, श्रद्धा है। आप पैसा। पैसा, बात बिल्कुल दम है बात है। पैसे के बिना तो कोई नहीं रह सकता, ये सब पे अप्लाई होती है। बात क्या भी जरूरत दिखा वो दूसरा भगवान है। रह तो रही है भाई, अब बिना पैसा के पूरी जिंदगी होगी भैया। पर चाहते तो पैसा हो ना, चाहत तो तुम्हारी यही है। चाहते पर रहते हैं तो रही है ना। अगर आपको, मैं बोलता हूँ एक और क्वेश्चन सुनो पहले, अगर आपको भानगढ़ किले में एक रात रहना पड़ जाए तो आप क्या करोगे? भूत बंगला मान लो, रह ही नहीं पाऊंगा भाई, देखो मैं तो रह ही नहीं। चिरक दोगे ओके ना? आप क्या करोगे? रोटी और दे दीजिए बस लारा सा और एक तकैया, मतलब रह लोगे आप? आराम से, कोई दिक्कत ठीक है, सुबह वापस नहीं आओगे। आप क्या करोगे? नहीं। रहना पड़ेगा तो सो जाएंगे उधर ही, और क्या कर सकते हैं फिर ड्रप की। आप क्या करोगे? मैं तो रह नहीं सकता उसको। क्यों? नहीं नहीं। अरे तो ये भी तो बोलते कि भगवान को याद कर लेंगे। आप क्या करोगे? हाँ बात कर ही लेंगे बाद में। मैं सालों पहले जाते एक बड़ा सा भयंकर वार डीजे लेके जाऊंगा और ना सीधा वहाँ पे जाते जैसे सोऊंगा ना, सो से पहले हनुमान चालीसा को फुल आवाज में चला के सो नहीं, जाऊंगा। सही है, सही है। मेरा टाइम- हाथ में दम है। मेरा टाइम मैं है। जवाब चेंज करना चाहता हूँ। मैं जवाब चेंज करना चाहता हूँ। दूसरा जवाब ये है कि एक पानी की बाल्टी दे देना छींचा लेने के लिए। वो मेरे लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप चिरकोगे ना। मेरे लिए भी। राइट। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप चारों में से पांचों में अगर आप छहों में से कोई, मतलब अपने अपने ऊपर लेना, किसी से मतलब मत रखना, ठीक है? फेमस हो जाओ, बहुत ज्यादा वायरल हो जाओ, फेमस हो जाओ, है ना? अगर फेमस हो जाओ तो क्या करोगे? मैं अगर फेमस हो जाऊंगा तो कुछ नहीं यार, मौज करूंगा। आप क्या करोगे? ऐश करूंगा जिंदगी। आप क्या करोगे? और फेमस होंगे और जितने भी फेवरेट बड़ी एक्टर है, बड़ी बहुत सबसे मिलेंगे। आप क्या करोगे? हम फेमस हो गए तो पहली बात तो होंगे ही नहीं, हो गए तो गलती से। इस पे भरोसा ही नहीं है इनको। हो गए तो गलती से, पहले तो गाड़ी लाएंगे और बढ़िया वो करेंगे, तरक्की वो करेंगे। ज्यादा तरक्की। फेमस हो गए तो अपने गांव, अपने परिवार और अपने सबका नाम लेंगे उधर, और भगवान का भी आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब समाज को आगे बढ़ाएंगे। भगवान को आगे बढ़ाएंगे ये। आप क्या करोगे? पहले बताओ सवाल क्या है? फेमस हो गए तो क्या करोगे? क्या करूंगा? PS5 लाएगा और क्या करेगा? PS5 में जियोगे आप तो? क्या करोगे तो बताओ। सबसे पहले तो है ना रुक जा। सबसे पहले तो ना अमेरिका जाऊंगा। हैं? अमेरिका जाऊंगा, नहीं सीधा पाकिस्तान जाके, नहीं नहीं आप नहीं, पाकिस्तान से पहले ना एक न्यूक्लियर मिसाइल बनवाऊंगा और सीधा ने एक एयरप्लेन खरीदूंगा, एक एयरप्लेन खरीदूंगा और सीधा ऊपर से जाकर पाकिस्तान को ऊपर जाकर फोड़ दूंगा। कान बंद करना, बच्चे से गलती हो गई। काम कान मत गलत। करते हुए तो कैमरे में रहता हूँ। अगर आप फेमस हो गए तो? मैं तो सारे लोगों का सारे लोगों का नहीं है भाई, इनके पास जवाब नहीं है। फेमस हो गया तो पैसा आएगा। फालतू बात। अगर सबसे बड़ी बात यह है, अगर फेमस हो जाते हैं, कल को मान लो मैं फेमस होता हूँ तो ये सब फेमस होंगे। कल को तो सबको फेमस होना है, हम भी होंगे। और फेमस, और ऐसी बात नहीं है, हमको फेमस होना है, फेमस होके दिखाएंगे, ठीक है? और सबका भला करेंगे। सबको ये है कि देखो, किसी का सबका भला तो नहीं कर सकते, मतलब कहने निकल गया मुझसे, बट ये है कि जो कोई सपोर्ट चाहेगा उसको सपोर्ट करेंगे, सारी चीजें साथ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके गाइस, अब मैं नेक्स्ट सवाल पर आता हूँ। आपको 10 दोस्त और 10 लाख क्या चाहिए? 10 दोस्त और 10 लाख, दोनों में से क्या चाहिए? पैसे थोड़े ज्यादा बढ़ाओ, जवाब मिल गया होगा। आपको 10 लाख। आपको 10 लाख होंगे तो 10,000 दोस्त। आपको 10 लाख। आपको सबको पैसे ही चाहिए, सबको पैसे ही चाहिए, इसमें जवाब ही गलत है। मेरा जवाब गलत नहीं है। मैंने पैसों को इसलिए चुना है क्योंकि मुझे दोस्त की जरूरत नहीं, मेरे पास भाई है। बिल्कुल राइट है, हमारे पास भाई है तो हमको किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, इसलिए तो मैंने
मुझे दोस्त ना पैसे चाहिए, मुझे तो बस भगवान चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा जवाब सवाल है कि अगर पूरी दुनिया में से हमेशा के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाए और वही युग आ जाए 1800 1700 1800 वाला, तो आप क्या करोगे भव्य जी? क्या यार, ऐसी जिंदगी कभी जीनी है, तो पता नहीं। आप ऐसी तो जिंदगी जी रहे हो, फिलहाल आपके में बैलेंस कहाँ है दिखाओ। तो यही तो जिंदगी जी रहे हो, बट ये टीवी से टाइम पास कर लेता है। तो आजकल इंटरनेट के बिना जिंदगी अधूरी है। कौन सी युग की बात की है आपने? सन कौन सी बताइए? मैंने बात की है, सन से मतलब नहीं है इसमें। यह है कि दुनिया में इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो आप क्या करोगे? भाई साहब सोएंगे मजे से। भाई कितना सोएगा कितना, ये तो बता। 24 घंटे सोएगा क्या? सारी जिंदगी वैसे ही हमारी जिंदगी कोई अगर 70 साल जीता है तो अपनी 25-30 साल की जिंदगी तो सोने में जाती है, 8 घंटे के हिसाब से भी। क्या करोगे? बिना इंटरनेट के जिएंगे और क्या करना है? कैसे जियोगे, क्या करोगे, ये पूछ रहे हैं हम। रोटी पानी सुबह शाम खाएंगे 2-3 बार। आप क्या करोगे? पहले खेलते थे ना, बड़े हो जाते थे तब भी खेलते थे, वही वापस से खेलना स्टार्ट कर देंगे। आप क्या करोगे? बिना इंटरनेट की कैसी जिंदगी, मैं तो खाई पे कूद जाऊंगा। हाँ तेरी तो बिना इंटरनेट के जी- देख लो, ये आज के बच्चे को देख लो, ये इंटरनेट के बिना खाई में कूदने को तैयार है। इनकी कोई जिंदगी नहीं मानती। आप क्या करोगे बिना इंटरनेट? वाह, इंटरनेट तो मोदी बंद करेगा ना। कोई भी बंद करे, आप इंटरनेट के बिना कोई करोगे क्या? करेगा, अल्लाह तले वो जो बंद करेगा उसको मार पीट के बाद कहूंगा चालू कर, चुपचाप ना मारूंगा। मतलब ये इंटरनेट के बिना नहीं जी सकते। पर मैं बता देता हूँ इंटरनेट के बिना हम क्या करेंगे, इसका जवाब मैं भी दे देता हूँ। हम करेंगे लड़ाई। बिग बॉस में नेट नहीं मिलता, फोन नहीं मिलता, क्या करते हैं? लड़ाई। तो ऐसे ही लड़ाई होगी। पहले के बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, खैर अब भी होती है। अब सीधा बंदूक से उड़ाते हैं, पहले फाइट होती तो ऐसे ही चलती रहेगी, भैंसबाजी, लड़ाई होगी, खेलेंगे कूदेंगे, सब करेगा, टाइम पास होगा। ये जीवन में लड़ाई करने में क्या रखा है? इससे अच्छा सो बढ़िया यार। जिंदगी में क्या रखा? सो पियो, खाओ पियो और मौज करो। पर हाँ, पर ना आज के युग में इंटरनेट के बिना जीवन संभव नहीं है। हर चीज के बिना संभव है, पर इंटरनेट और बिजली और पानी इसके बिना संभव नहीं है। आप क्या करोगे? मैं जवाब चेंज करना चाहता हूँ। मैं भाई दिन में कम से कम 8 घंटे फाटे खेलूंगा मैं। जानते होगे तो आप। भाई यार तो बात भाई साहब अगर पैसे होंगे ना आंटी तो मैं भी जुआ खेलूंगा। जो फाइटिंग गेम को जानता है ना वो कमेंट करते इसके। भाई साहब मैं तो गुच्चे खेलूंगा। अरे नहीं। आंटी कंची भाई, कंचे गेम भाई साहब ऊपर। पूरा दिन कब निकल जाता कंचे में ये पता भी नहीं चलता था उस टाइम। और पहले तो खूब ही खेला और मैं मैंने तो। पेड़ पे झूला भी झूलूंगा। छोटा वाला भी कोई भाई हो तो वो भी कमेंट। हाँ, और अब तो चौमासे और आ रहे हैं, अब तो झूला और झूलेंगे सावन में, मौज डासा। सबसे बड़ा प्रैंक जो आपके साथ कभी किया गया हो? भाई साहब मेरे लाया तो पहले ही कर लिया हुआ, बट फेक शादी। गाइस हमने इसके साथ में फेक शादी वाला प्रैंक किया था, वो आप लोग देख कपड़े लेना वाले। मेरे चैनल पर जाकर। ओके मतलब गाइस, पैरानों का मोचली आपके का साथ कोई फेक प्रैंक शादी किया है। गया कभी? पूरी जिंदगी प्रैंक सी हो रही है ना तो बात तो सही है। आपके साथ जी किया मेरे साथ भगवान ने बहुत बड़ा प्रैंक किया। क्यों? आपको पैदा करके? दुनिया में बेच के वो भी गरीब। आपके साथ प्रैंक यार, मोटापा देके कर दिया ना, बोलते तो। आपके साथ कोई प्रैंक किया? मेरे को तो पैक ऐसा भाई देखे। ये तो भाई से ही परेशान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी सबसे अजीब आदत क्या है? आपकी बब्बे जी? मेरी ज्यादा खाना खाना। ज्यादा खाना खाना, ये आदत है आपकी? बहुत अच्छी। आपकी? मेरी पूरी अजीब आदत है। आप खुद अजीब हो इसलिए। आपकी क्या? मुझे चाय पीते लेटरिन लगती है, कोल्ड ड्रिंक पीते लेटरिन लगती है। सबसे गंदी आदत ये है। मतलब आप लेटरिन के बादशाह हो। आपकी? मैं तो कच्ची गंदी आदत नहीं है, बस मैं ज्यादा बोलता हूँ, ये मेरी गंदी आदत है। इसकी गंदी आदत ये है कि खुद गंदा है। आपकी? मेरी गंदी आदत ये है, दोपहर में सोता हूँ तो रात में 2 बजे तक नींद नहीं आती, परेशान हो गया। गंदी आदत नहीं है, आप मोबाइल आपकी सबसे गंदी आदत है। आपकी? गुन्नू की तो सबसे गंदी आदत मुझे पता है, पादना। बहुत कदे सही है। कोई भी दे दो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, अगर बब्बे को 100 लड्डू मिल जाए तो कितने खा सकते हो? मैं पूरे खा जाऊंगा। भाई 100 के 100 खा जाएगा। काई के लड्डू? लड्डू बेसन के। रिपोर्टर साहब कंफ्यूज हो गए। छोड़ो लड्डू को। अगर बेसन के चिपके बेसन के जन्म को। अगर मुर्गा इंटरव्यू दे, मुर्गा से इंटरव्यू ले ले, मुर्गा इंटरव्यू दे तो कैसे देगा? कुकड़ुक कुकड़ुक कुकड़ुक। कैसे देगा?
कल देखा ही होगा आपने ब्लॉग। वो कल डांस किया था, नंबर का डांस। अनिल भाई ने सही जवाब दिया, पकड़ो। नहीं भाई ने सही। वो कुड़ुक कोई देगा। नेक्स्ट सवाल होने वाला है, सबसे पूछूंगा इस सवाल को मैं। शुरुआत करूंगा मेरे सबसे। आप लेटरिन में कितनी देर बैठते हो? आधा घंटा। बहुत अच्छे, गुड गुड। आप 10-20 मिनट। 10-20 मिनट। ये 5-5 मिनट बैठने वाला है, मुझे पता है। आप 10 मिनट। आप इतने तगड़े शौक नहीं है लेटरिन में बैठने के, हम तो जब तक नहीं निकलते इंगास जब तक बैठते हैं बस। बहुत अच्छे। आप? मैं मोबाइल लेके जाता हूँ तो घंटे बैठते। 5 मिनट 10 मिनट फिक्स नहीं है, पर मोबाइल लेके जाता हूँ तो टाइम पास जब मन करता है जब आ जाता हूँ। मोबाइल तो सही। ओके ओके। आप? 10 मिनट। 10 मिनट। और मेरा बताता हूँ। तुमने टाइम फिक्स करके रखा है, मेरा फिक्स टाइम नहीं है। अब मैं मेरा बताता हूँ। भाई मतलब मेरा- तू तेरा यार तू तेरा ये 1 घंटा फिक्स है इसका। अरे 1 घंटा क्या, मेरा सीन ऐसा है कि जैसे अपन बाहर भी कुर्सी पे बैठ रहे थे, तो वो कुर्सी वाली लेटरिन में अपन जाते हैं, ठीक है, तो उसमें बैठना है। बाहर भी बैठे, अंदर भी बैठे, मोबाइल बाहर भी चलाते, अंदर भी चला लेते, तो निकल जाता है टाइम। पड़े रहते, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? लेटरिन में तो ऐसे ऐसे में 1 घंटा निकल जाता है। लेटरिन में तो पंखा लगा के रखो जी भाई। जरूरी है ना भाई, गर्मी लगती है। इसकी लेटरिन आधे घंटे में उतरती है। ऐसा कोई नहीं है, पर बैठा रहता हूँ मैं। मौज मेरे को करता हूँ। फिक्स टाइम पता है, इसका चक्कर मेरे को पता नहीं क्यों पता है इसको फिक्स टाइम इसका। क्या चक्कर है इसको, सर में सभी ने बहुत इंटरेस्ट लिया है। क्योंकि बात लेटरिन की चल रही है ना। अगर आपको आवाज आ रही है तो आपने जो जो कुछ सुनोगे सुनिए, उनके जवाब आप भी देना जरूर कमेंट में, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो गाइस, इसी के साथ आज की इस तड़कते भड़कते फनी न्यूज रिपोर्टिंग को करते हैं यहीं पर एंड। आज की रिपोर्टिंग भव्य, हनी, सुमित, तनुज और गुन्नू और ऋषभ और कैमरामैन हैप्पी के साथ कंप्लीट हुई। बहुत बेहतरीन आज की फनी रिपोर्ट रही थी। कैसी लगी आज की रिपोर्ट? बहुत अच्छी। और आप भी जो इनके क्वेश्चनों के उत्तर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं कमेंट में। जो आपके आंसर्स है, क्योंकि इनमें सबके पर्सनल आंसर्स है, किसी का कोई फिक्स आंसर नहीं है। सही और बोला? अगर इस वीडियो पे 20 कमेंट आ गए तो फिर हम आपके फेवरेट यूट्यूबर अभिषेक गुजर सेब्बाल से क्वेश्चन पूछेंगे पर वीडियो के साथ। और अगर आपको हंसी आई हो तो हंसना और खुश रहना हमेशा। और मेरी जैसे- बात और हंसी नहीं आई हो तो? लाइक करो। तो फिर भी हंसना, क्योंकि जिंदगी में हंसते रहना चाहिए। और हंसी नहीं आई हो तो भी सुमित भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो गाइस, इन्होंने जैसे बोला कि हंसना नहीं आई हो तो भी हंसना, और हंसी आए तो कमेंट भी करना। जिसको हंसी आए वो कमेंट कभी भी दुख हो आपको तो आप कभी भी ब्लॉग चला लेना, आपको हंसी जरूर आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। पुराने ब्लॉग देखो, सारे ब्लॉग देखो। हाँ, कुछ ब्लॉग मेरे दुखड़े के भी है, बट उन दुखड़ों को छोड़ के हंसी के ब्लॉग देखना, फनी ब्लॉग देखना। सबसे ज्यादा ब्लॉग मेरे फनी ब्लॉग ही है ना गाइस? तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म। मुझे उम्मीद है ब्लॉग काफी लंबा हो गया होगा, इसलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को। धमकी दे रहा हूं मैं, सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को। जय श्री राम, राम राम जी।